काल ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर नवनीत कालरा। अब तक तो आप मुझे जान गए होगे, पहचान गए होगे, लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको शायद नहीं पता। मैं बता देता हूं, मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा। MBBS मैंने किया हुआ है और MD मेडिसिन किया हुआ है, और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, साथ में इंडियन थायराइड सोसाइटी का मेंबर हूं, और डिप कार्ड भी मैंने किया हुआ है। तो मैं ज़्यादातर जो पेशेंट देखता हूँ क्रॉनिक मेडिकल डिजीज़, यानी थायराइड हो गया, शुगर हो गया, हार्ट हो गया, TB हो गया, पेट की प्रॉब्लम, जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं मेडिकल। सर्जरी वर्जरी मत पूछना मेरे से, गायनी, लेडी डॉक्टर, ये सब बातें मेरे से मत पूछना भाई। और मैं ये जो टॉपिक बनाता हूँ ये आम पब्लिक के लिए बनाता हूँ, ना कि डॉक्टर्स के लिए, ना जूनियर डॉक्टर्स के लिए। वो मुझे बोलते हैं कि पढ़ाया करो भाई, उसके लिए बहुत सारे वीडियो है, मुझे पब्लिक को अवेयरनेस करनी है, बस दैट्स ऑल। तो आज का टॉपिक है थायराइड। और थायराइड में मेरा टॉपिक ये है कि लोग ये बोलते हैं कि मेरा थायराइड कभी कंट्रोल ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, यही आज टॉपिक है। पहले तो ये बताऊंगा कि थायराइड रूटीन टेस्ट किस किस को कराना चाहिए। वैसे तो मैं बोलता हूँ सबको कराना चाहिए, TSH तो सबको कराना चाहिए, लेकिन जो मोटे लोग हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, और जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको शुगर है, ठीक है, तो इन लोगों को तो ज़रूर कराना चाहिए। और बात ये हो गई कि कंट्रोल क्यों नहीं होता, फ्लक्चुएट क्यों करता है। अगर कुछ पॉइंट्स हैं आप नोट कर लें। अगर आप दवाई की खाली पेट नहीं ले रहे हैं तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। कम से कम 45 मिनट पहले आपको खाना है, सुबह उठते ही खा लो, और 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना है। पहली चीज़ तो अगर आप खाली पेट नहीं ले रहे हो तो उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा, मरीज की गलती से या डॉक्टर की गलती से। अब आप थक गए दवाई खाते खाते, आपने सोचा बहुत हो गया यार, कुछ कम कर दो या बंद कर दो, तो गड़बड़ हो गई। या आपका थायराइड नॉर्मल आ गया, डॉक्टर ने दवाई कम कर दी, ये रहने दो, ये आधी कर दो, बस अब तो बहुत है। क्योंकि स्पेशलिस्ट के पास तो आप गए ही नहीं, आपने कहीं भी बस इधर उधर कहीं भी पता कर लिया, कहीं पर तो साथ वाले ही बताया था इतनी दवाइयाँ खा रहे हो, कम कर दो। हैं इतनी सी भी कम करोगे ना तो रिपोर्ट में इतना फ़र्क आएगा, समझ गए। 10% डोज कम करोगे तो रिपोर्ट में 50% तक फ़र्क आएगा। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये, जब आप ब्रांड चेंज कर दे, तो मान लो आप थायरोक्स खा रहे हो और आपने थायरोनोम ले ली या एल्ट्रोक्सिन ले ली या कोई और दवाई, तो थायराइड में ये प्रॉब्लम है कि आप ब्रांड चेंज करोगे तो उससे भी थायराइड की रिपोर्ट गड़बड़ हो जाएगी। तो जो ब्रांड खा रहे हो भैया वही खाते रहो। क्या मिस्टर अगर बोले ये ले लो वो ले लो, नहीं, मैंने वही लेनी जो पहले खा रहा था, अगर अच्छे ब्रांडेड है तो। एक कारण ये होता है कि अगर आप कैल्शियम और आयरन खाना शुरू कर देते हैं तो वो भी थायराइड को गड़बड़ करता है। तो उन दवाइयों का आपस में एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए थायराइड अगर आपको है और आप सुबह थायरोक्सिन खा रहे हैं अपनी दवाई, तो कैल्शियम और आयरन दोपहर के बाद ही खाएँ, सुबह ना खा लें गलती से भी, तो आपस में ही पंगा हो जाएगा उन दोनों दवाइयों को, तो आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर सुबह आप दवाई भूल गए, ये बड़े लोग बोलते हैं सर आज मैं भूल गया तो क्या करूं, आप अगले दिन उसको डबल डोज खा सकते हो, ठीक है, सिंपल सा फंडा। और एक प्रॉब्लम ये आती है जो बोलते हैं कि मेरी तो शिफ्ट ऐसी है, फलाना ढिमका है, मैं तो सुबह खाली पेट खा ही नहीं सकता, तो मैं कैसे करूं। तो एक तरीका और भी है जो हालांकि बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, कि अगर आपको रात को दवाई खानी है, सुबह किसी कारण आप नहीं खा पाते, भूल जाते हो, तो रात को जो आप डिनर करते हैं उसके 3 घंटे बाद आप ये दवाई खा सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो 3 घंटे बाद आप ये खा सकते हैं। यानी 8 बजे अगर आपने डिनर किया तो 11 बजे का आप ये दवाई आप खा सकते हैं, अगर आप सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहते तो। हालांकि बेटर वही है कि सुबह खाएं खाली पेट। हाँ, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और बताता हूँ जो कि मैंने काफ़ी फेस करी है। एक लड़की है जो, जिनकी सपोज़ एक लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है, 18 साल है, 16 साल है, 19 साल है, वो दवाई खा रही है थायराइड की। अब उसकी हो गई सगाई और शादी होने जा रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मेरे से डिस्कस करी है उन पेशेंट्स ने। तो मेरे से पूछती हैं सर हम क्या करें, उनको बताएं अपने ससुराल वालों को कि मुझे थायराइड है। मैं भी धर्म संकट में पड़ जाता हूँ कि अगर बता दें तो छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका बतंगड़ बन जाएगा, उसकी शादी टूट जाएगी। तो मैं मना कर देता हूँ, भाई मत बताओ। क्यों? क्योंकि ये एक तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका कोई बहुत बड़ा पंगा है नहीं। दूसरा ये कि शादी के बाद भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और लड़कों को भी कोई बीमारी अगर होगी तो, और आपको प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन अगर आपके ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड है या ज़्यादा समझदार नहीं है, तो भाई वो उसी पे रिश्ता ही तोड़ देंगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि मत बताओ। तो वो फिर मेरे से पूछते हैं कि सर तो फिर करें क्या, कैसे करें इस दवाई का। तो उसका भी एक तरीका है, वो मैं फिर आपको कभी वैसे बताऊँगा कि वो कहती शादी के टाइम पे मैं नहीं खा सकती, मैं तो हफ्ता 10-15 दिन 20 दिन मैं नहीं दवाई खा पाऊँगी, मैं कैसे खाऊँगी, उनको पता चल जाएगा। देखो है ना धर्म संकट, एक डॉक्टर को झूठ बोलना पड़ रहा है, मतलब झूठ सिखाना पड़ रहा है उस लड़की को। क्या करे, समाज ऐसा है। अगर मैं उसको बोलूँगा कि तू बता दे भाई, वो तो रिश्ता ही तोड़ देंगे, जबकि कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसे भी मेरे साथ हैं कुछ
पेशेंट थे, तो जो लड़की ने खुद आके मिलवाया अपने हस्बैंड को, उनकी लव मैरिज थी वो एक अलग बात है। तो लड़के को उसने मेरे से पूछा था, मैंने कहा अगर समझदार है तो बता दे भाई उसको, अगर इतना दिमाग उसमें है तो उसने बता दिया, तो शादी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार अगर समझदार आपको मिल जाएँ दूसरे उसके ससुराल वाले जहाँ वो शादी होने जा रही है, इन लॉज अगर बहुत समझदार है तो उनको बता दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा भी गड़बड़ है, ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, मत बताओ। या ना राजा हरिश्चंद्र बन के कुछ मिलता नहीं है। मैंने भी बहुत भुगत लिया है, इसीलिए बता रहा हूँ भाई। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उन लड़कियों के लिए। तो आप ये मत सोचें, अब वो लड़के वाले सोच रहे होंगे डॉक्टर कैसे कैसे आइडिया दे रहा है लड़कियों को, तो क्या करें भाई, तुम सारे कर्म कांड करके आते हो, तुम बताते हो क्या किसी को? और तुम्हें दमा है, एलर्जी है, कुछ भी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कोई बताता है किसी को? उस बेचारी को एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम जिसका बतंगड़ बना देंगे आपके घर वाले। सबसे पहले यही पढ़ेंगे नेट पे, है इनफर्टिलिटी होती है, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता। फालतू की बात। चलो दोस्तों, टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन क्या करूं, मुझे बताना था। अगर मैं उनको ये मैंने बोला है तो भाई मैं बुरा इंसान हूं, ठीक है मैं बुरा हूं, लेकिन किसी का घर बस जाए अगर मेरी वजह से, और वो भी ठीक तरीके से, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है थायराइड के बारे में। लोग हवा बना देते हैं उस थायराइड को, और कई बार थायराइड होता ही नहीं, फालतू में दवाई खाते रहते हैं ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर ज़िंदगी भर। उस थायराइड के लिए उसका रिश्ता टूट जाएगा। तो मैं तो भाई ऐसे होने नहीं दूंगा। क्या करूँ, मुन्ना भाई MBBS हूँ, पचड़े में पड़ जाता हूँ, नहीं भी हो तो। चलो बाय दोस्तों, कैसा लगा? एक छोटा सा टॉपिक था, और फिर लेकर आऊँगा ऐसा ही एक अच्छा सा टॉपिक। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई आज मैंने थायराइड से कि एक समाज में कितना बड़ा स्टिग्मा है हमारे यहाँ। एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए रिश्ते टूट जाते हैं, और शादी के बाद भी टूट जाते हैं यार, जिसको नहीं कुछ होता तो भी टूट जाते हैं। आजकल लोगों में पेशेंस तो रह नहीं गया। चलो बाय दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को। और मैं वादा कर रहा हूँ कि हम लोग मिल के ना कुछ करेंगे, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ सब कुछ। क्योंकि अगर मुझे पता है जैसा मेरा ये YouTube का चैनल चल रहा है, तो आने वाले टाइम में लाखों सब्सक्राइबर जुड़ने वाले हैं, तो मैं कैसे सबको रिप्लाई करूँगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं कोशिश करता हूँ रोज़ मैं सबको आंसर करने की, जितना मेरे पास व्हाट्सअप पाते हैं ये है, लेकिन मैं अकेले कैसे करूँगा? कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, सोचूंगा, लेट्स सी कि मैं क्या कर सकता हूँ। और चलो, थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि, शबा गैर। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। और सोचना क्या, जो होगा देखा जाएगा। कर ले मैन शादी, जा सिमरन जा तू थायराइड के साथ और शादी कर। खुश रह सिमरन तू। बाय बाय।